आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर थोड़ी ही देर पहले फैसला सामने आया है और अब आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली है सबसे बड़ी राहत, सुप्रीम राहत। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है वो सशर्त मिली है, यानी शर्तों के साथ जमानत मिली है। और ये शर्त ऐसी है कि वो दफ्तर नहीं जाएंगे अपने, यानी कि मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, अपने केस से रिलेटेड कोई बात सार्वजनिक तौर पर वो नहीं बोल सकते, साथ ही साथ गवाहों से मिल नहीं सकते। ऐसे में आम आदमी पार्टी इसे बहुत बड़ी राहत के तौर पर देख रही है। राहत इसलिए भी कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, प्रचार चल रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना ये बहुत बड़ी राहत है। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है, साजिशों के खिलाफ ये सत्य की जीत है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं सच्चाई और कट्टर ईमानदारी जीत गई, ये भावुक कर देने वाला पल है। मनीष सिसोदिया इससे पहले जब बाहर आए थे तब भी इसी तरह का माहौल था। आतिशी कह रही हैं सत्यमेव जयते। अब बड़े चेहरे लगातार इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा इस फैसले पर, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, किस तरीके से देखते हैं? किसी भी अभियुक्त को जमानत मिलना कोई बड़ी बात नहीं। इस देश में लालू यादव को जमानत मिली, मधुपुरों को जमानत मिली, बाद में क्या हुआ? उन सबको सजा भुगतनी पड़ी, भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल जाना पड़ा। और आज माननीय कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल है। लेकिन मतलब इसका मतलब सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले के किंगपिन है, सूत्रधार है और उनमें उसकी संलिप्तता है। बेल मिलना एक कोर्ट का प्रोसीजर है। किसी भी आदमी को बहुत ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख सकते आप। लेकिन केस चल रहा है, निश्चित रूप से अपराध मुक्त नहीं हुए केजरीवाल और निश्चित रूप से शराब घोटाले में उनको सजा भी मिल गई। लेकिन सर, अब वो जेल से बाहर आ गए, मुख्यमंत्री पद पर अभी भी बने हुए हैं। आप डिमांड कर रहे हैं, हमारी मांग ये है कि जिस तरह की टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है, या फाइल साइन नहीं कर सकते, आप इस केस को बोल नहीं सकते, आप विदेश नहीं जा सकते, तो ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहना चाहिए। आप खुद केजरीवाल को शुक्रिया। तो ये पहली टिप्पणी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अरविंद केजरीवाल की बिल पर। अब जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है ये कोई बड़ी राहत मत समझिएगा, दोबारा से वो जेल जाएंगे, ये दावा हो रहा है बीजेपी की तरफ से। आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, ये सच्चाई और कट्टर ईमानदारी की जीत है। मेहंदी गर्ग मेरे साथ में जुड़ गई हैं और लगातार मेहंदी जो हैं वो रिएक्शंस ले रही हैं, बीजेपी के भी, आम आदमी पार्टी के भी, क्योंकि खबर आज की सबसे बड़ी यही है। साथ ही साथ आलोक मेहता सर भी मेरे साथ में है, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। सबसे पहले मेहंदी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। रिएक्शंस की भरमार है और ये रिएक्शन सब दिन भर सामने आएंगे, अभी तक का अपडेट क्या है? बिल्कुल रचना, रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो सुबह जब हमने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की और अभी हम सबने उनको सुना भी, तो बीजेपी का ये साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल आरोप मुक्त नहीं हुए हैं और जिस तरीके से उन्हें ये बेल दी गई है, तो ऐसे में उनका ये कहना है कि किसी भी अपराधी को ज्यादा लंबे समय तक जेल में रखा नहीं जा सकता है, इस वजह से उन्हें ये बेल दी गई है। साथ ही साथ ये भी दिल्ली बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई थी, ये जो अरेस्ट अरविंद केजरीवाल का हुआ था, ये पूरी तरीके से वैध है, ये इलीगल नहीं है। क्योंकि पहले ही दिन से आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी कि ये जो अरेस्ट है वो इलीगल तरीके से किया गया है, या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म करके हर एक नेता को जेल में डालना चाहती है। तो ऐसे में बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये फिलहाल शुरुआत हुई है। हालांकि अभी वो बाहर आ गए हैं, लेकिन ये जो पूरा मामला है ये लंबा चलने वाला है। इस पर बहुत लंबी कार्रवाई होगी, जिसके बाद हो सकता है अरविंद केजरीवाल एक लंबी कैद में भी जा सकते हैं। साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को लालू यादव और ऐसे ही कुछ बड़े नेता जो पहले इतिहास में जेल का जिन्होंने रुख किया था, उस सबसे भी उन्होंने जोड़कर इस पूरे वाक्य को बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां सामने आई है कि वो कोई भी सरकारी काम नहीं कर सकते हैं, किसी भी सरकारी दस्तावेज पे दस्तखत नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि ये किस प्रकार की
मुख्यमंत्री हुए, क्योंकि देखिए रचना पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। तो ऐसे में एक बार फिर हालांकि वो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी अपने स्टैंड पर काफी ज्यादा खरी है। उनका ये कहना है कि अगर जेल से बाहर आने के बाद भी कोई भी वो काम मुख्यमंत्री वाला नहीं कर सकते हैं, सरकारी दफ्तर में नहीं जा सकते हैं, सरकारी दस्तावेजों पर साइन नहीं कर सकते हैं, तो ये किस प्रकार के मुख्यमंत्री हुए। तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा अब और ज्यादा गंभीर तौर से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये पूरी सियासत बीजेपी की तरफ से हो रही है। लेकिन रचना, वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया था, तो जितने बड़े नेता है, राघव चड्ढा, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, सभी ने सत्यमेव जयते का एक पोस्ट जो है अपने एक प्लेटफॉर्म पर दिया। साथ ही जो उनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सत्य को हराया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता है, और अंत में जो सच है वो बाहर आ जाता है। और अगर राघव चड्ढा की बात की जाए तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये भी लिखा है कि वी मिस्ड यू, अरविंद केजरीवाल को टैग करके उनका ये कहना है कि पूरी पार्टी और राघव चड्ढा ने उन्हें इस पूरे जब वो जेल में थे उन्हें बहुत मिस भी किया गया। तो देखिए लगातार जो रिएक्शंस है वो दोनों ही पार्टी से आ रहे हैं। सियासत गर्मा चुकी है और घमासान दोनों पार्टियों में बन चुका है। लेकिन जहां आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत बता रही है, वहीं बीजेपी ने इस पूरे वाकये को, अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने को एक बार फिर से यही कहा है कि वो आरोप मुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जो भी चार्जेस उन पर लगे हैं वो लीगल है, अरेस्ट लीगल है, और वो अभी भी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। जी रचना, आरोप मुक्त नहीं है और इसी को लेकर जो सियासत है वो बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। आलोक सर, ये तो जाहिर सी बात है, अगर जमानत पर कोई बाहर आता है और आरोप उस पर है तो